डेपोक्सेटिन एक प्रिस्क्रिप्शन दवा है जिसका उपयोग मुख्य रूप से पुरुषों में प्री मेच्योर इजैक्यूलेशन यानी कि शीघ्र पतन की समस्या के इलाज के लिए किया जाता है। यह दवा सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर यानी कि एसएसआरआई वर्ग में आती है और मस्तिष्क में सेरोटोनिन के स्तर को बढ़ाकर स्खलन में देरी करने में मदद करती है। इसे यौन संबंध बनाने से कुछ घंटे पहले लिया जाता है और यह रोजाना उपयोग के लिए नहीं होती, इस बात का आपको ध्यान होना चाहिए। आइए बात करते हैं कि यह दवा काम कैसे करती है, यानी कि इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। हमारे मस्तिष्क में सेरोटोनिन नाम का एक रासायनिक संदेशवाहक जिसे न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं वो होता है, जो मूड, उत्तेजना और यौन व्यवहार को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाता है। डेपोक्सेटिन एक सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर यानी कि एसएसआरआई है, जिसका मतलब है कि यह सेरोटोनिन को उसके उपयोग के बाद दोबारा एब्जॉर्ब यानी कि रीअपटेक होने से रोकता है। जब सेरोटोनिन का दोबारा एब्जॉर्ब नहीं होता तो उसकी मात्रा मस्तिष्क में बढ़ जाती है। सेरोटोनिन का बढ़ा हुआ स्तर मस्तिष्क के उन हिस्सों पर असर डालता है जो स्खलन यानी कि इजैक्यूलेशन को नियंत्रित करते हैं। इससे स्खलन की प्रक्रिया धीमी होती है और पुरुष यौन क्रिया के दौरान ज्यादा देर तक रुक पाता है। आसान शब्दों में बात करें तो डेपोक्सेटिन मस्तिष्क में सेरोटोनिन को लंबे समय तक सक्रिय बनाए रखती है, जिससे शीघ्र पतन की समस्या पर नियंत्रण पाया जा सकता है। अब बात करते हैं डेपोक्सेटिन के उपयोग के बारे में। डेपोक्सेटिन का मुख्य उपयोग पुरुषों में शीघ्र पतन यानी कि प्री मेच्योर इजैक्यूलेशन के इलाज में किया जाता है। यह उन पुरुषों के लिए फायदेमंद है जिन्हें बार बार बहुत कम समय में स्खलन हो जाता है, जिससे न सिर्फ यौन संतुष्टि में कमी आती है बल्कि मानसिक तनाव और रिलेशनशिप पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। इस दवा का उपयोग संभोग का समय बढ़ाने में मदद करता है, स्खलन पर बेहतर नियंत्रण देता है और इसके चलते यौन संतुष्टि में सुधार होता है दोनों पार्टनर्स के लिए। हालांकि यह दवा केवल उन्हीं पुरुषों के लिए उपयोगी है जिन्हें लगातार और क्लिनिकली डायग्नोस्ड प्री मेच्योर इजैक्यूलेशन की समस्या हो, न कि कभी कभार की परेशानी के लिए। अगर बात करें सामान्य खुराक यानी कि डोजेस की, तो डेपोक्सेटिन की सामान्य शुरुआती खुराक 30 mg होती है, जिसे यौन संबंध बनाने से 1 से 3 घंटे पहले लिया जाता है। यदि इस खुराक से पर्याप्त असर न हो और शरीर सहन कर सके तो डॉक्टर की सलाह पर इसे 60 mg तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन स्ट्रिक्टली डॉक्टर की सलाह पर ही। ध्यान रखें, इसे दिन में एक ही बार लेना है, एक बार से अधिक नहीं लेना है, रोजाना लेने की जरूरत नहीं है। यह केवल ऑन डिमांड यानी कि जरूरत के समय ली जाने वाली दवा है और बिना डॉक्टर की सलाह कभी भी खुराक ना बदलें या फिर इस दवा का सेवन भी ना करें। आइए बात करते हैं इस दवा के सेवन के तरीके के बारे में, यानी कि हाउ टू टेक डेपोक्सेटिन। डेपोक्सेटिन टेबलेट को एक पूरा गिलास पानी के साथ निगलना चाहिए। इसे चबाए नहीं, तोड़े नहीं, सीधे निगले। इस दवा को आप खाली पेट या खाने के साथ भी ले सकते हो, दोनों ही स्थिति में इसका असर होता है। लेकिन कुछ लोगों में खाली पेट लेने पर असर थोड़ा जल्दी दिख सकता है, लेकिन फिर भी डॉक्टर से बात करनी जरूरी है। शराब के साथ डेपोक्सेटिन लेना बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि इससे चक्कर आना, बेहोशी, ब्लड प्रेशर गिरना या फिर धुंधली नजर यानी कि ब्लड विजन जैसी समस्याएं हो सकती है। शराब और इस दवा के कॉम्बिनेशन से शरीर का संतुलन और सतर्कता प्रभावित हो सकती है, जिससे दुर्घटना का खतरा भी बढ़ सकता है। दवा लेने के बाद कोई भी ऐसा काम न करे जिसमें एकाग्रता और संतुलन की जरूरत हो, जैसे कि गाड़ी चलाना या फिर कोई भी मशीन ऑपरेट करना, कि जब तक आप यह न समझ ले कि दवा का असर आपके शरीर पर किस तरह से हो रहा है। आइए बात करते हैं कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स के बारे में। डेपोक्सेटिन लेने के बाद कुछ लोगों को हल्के से लेकर मध्यम स्तर के साइड इफेक्ट्स महसूस हो सकते हैं। ये जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो दवा शुरू करने के शुरुआती दिनों में होते हैं और धीरे धीरे करके ये कम भी हो सकते हैं, जैसे कि चक्कर आना, अचानक खड़े होने पर या फिर तेजी से हिलने पर महसूस हो सकता है, मिचली या उल्टी जैसा लगना, कुछ लोगों को पेट खराब जैसा महसूस हो सकता है, नींद आना, दिन में सुस्ती या फिर नींद सी महसूस हो सकती है, सिर दर्द, हल्का से मध्यम सिर दर्द आम, बेचैनी या घबराहट, मूड पर असर पड़ सकता है, कभी कभी चिंता बढ़ सकती है, थकान, शरीर में ऊर्जा की कमी या फिर कमजोरी लग सकती है। अगर दवा लेने के बाद गिरने जैसा महसूस हो, बेहोशी जैसा महसूस हो या फिर आंखों के सामने अंधेरा छाने लगे, तो यह एक गंभीर संकेत हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। आइए बात कर लेते हैं कुछ सावधानी यानी कि प्रिकॉशंस के बारे में। अगर आपको पहले से ही दिल की कोई समस्या है, जैसे कि ब्लड प्रेशर का कम होना, धड़कनों का अनियमित होना या फिर अचानक बेहोशी आने की प्रवृत्ति, तो डेपोक्सेटिन लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। यदि आप पहले से ही किसी एंटी डिप्रेशन या फिर अन्य एसएसआरआई दवाओं जैसे कि फ्लुएक्सेटिन, सर्ट्रालिन आदि का सेवन कर रहे हैं, तो फिर डेपोक्सेटिन उनके साथ नहीं ली जानी चाहिए। इससे सेरोटोनिन का स्तर असामान्य रूप से बढ़ सकता है, तो यह खतरनाक भी हो सकता है। शराब के साथ, जैसे हमने पहले बात की, शराब के साथ डेपोक्सेटिन न ले।
क्योंकि इससे चक्कर आना, बेहोशी और ब्लड प्रेशर गिरने का जोखिम बढ़ सकता है। दवा लेने के बाद यदि आपको नींद आए, चक्कर आए, सुस्ती महसूस हो रही तो ड्राइविंग या फिर भारी मशीन चलाने से बचे, क्योंकि इससे दुर्घटना का खतरा हो सकता है। तो ये थी जानकारी डिपोक्सिटिन टेबलेट के बारे में। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है, कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हो। कमेंट में अगर आप अनकंफर्टेबल हो, डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो qna.ham@gmail.com पर। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।